और अब बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आपको बता दें, जहां लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान के झेलम में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर अबू कताल को कत्ल कर दिया। अबू कताल कौन? अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी था। कताल लेट का अहम सदस्य था और जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए जाना जाता था। आतंकी हाफिज सईद के करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल लंबे समय से फरार चल रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसे ढूंढ रही थी। वो मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल था और अब अबू कताल के मारे जाने की खबर आ रही है। अनजान हमलावरों ने अबू कताल पर हमला किया, गोलियों से भूनकर उसे कत्ल कर दिया और इस हमले में अबू कताल का ड्राइवर भी मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अबू कताल मारा गया। अबू कताल को भारत की कई सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही थी। एनआईए की चार्जशीट में भी था अबू कताल का नाम और हाफिज सईद का ये बेहद करीबी अबू कताल मारा गया है। हाफिज सईद का बेहद करीबी था। जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए जाना जाता था अबू कताल, और भारत में कई हमलों को अंजाम देने वाला अबू कताल अब मारा गया है। लश्कर तैयबा का ये मोस्ट वांटेड आतंकी शनिवार रात को झेलम में मारा गया। अबू कताल पर हमला करने वाले कौन थे, अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अनजान हमलावरों ने गोलियों से भूनकर उसे कत्ल कर दिया। लश्कर तैयबा का कमांडर अबू कताल जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कराया था उसने। उसकी अहम भूमिका थी इस हमले के पीछे। जम्मू कश्मीर में इसके अलावा कई और हमलों की साजिश रचने में भी उसकी मुख्य भूमिका रही है। एनआईए की लिस्ट में वो मोस्ट वांटेड आतंकी के तौर पर शामिल था और भारत की कई सुरक्षा एजेंसियां उसे ढूंढ रही थी। तो अब अबू कताल हाफिज सईद का ये बेहद करीबी मारा गया है, तो हाफिज सईद पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कताल ये एक आतंकी था, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसी ने पिछले साल जून के महीने में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया था, जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है, मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में कई हमलों को अंजाम देने में उसकी मुख्य भूमिका रही है अबू कताल की, और अब अबू कताल मारा गया है। तो ऐसे में हाफिज सईद और कितने दिन बच पाएगा, ये सवाल में है। तो भारत में कई हमलों को अंजाम देने वाला मारा गया हाफिज सईद का करीबी अबू कताल लश्कर तैयबा का एक सक्रिय सदस्य था। विशाल पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, पहले इस हमले के बारे में बताएं और ये हमला भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण, जिस तरीके से अबू कताल को मारा गया है, उसके क्या मायने हैं? तो देखिए, पाकिस्तान के झेलम इलाके में बीती रात गोलीबारी हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये गोलीबारी हुई थी उस वक्त अबू कताल के साथ हाफिज सईद भी मौजूद था और इस गोलीबारी में अबू कताल की मौत हुई है। अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल को मार गिराया है। अबू कताल जो कि लश्कर तैयबा का बहुत ही टॉप कमांडर रहा है, बहुत ज्यादा जो आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए थे उसको कराने में उसका हाथ रहा है, साजिश करता रहा है और कहीं ना कहीं जो बड़े प्लानिंग की जाती थी उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट रहा करती थी। लेकिन अब यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल को मार गिराया, लेकिन हाफिज सईद अभी कहाँ पर है? क्या इस हमले के बाद हाफिज सईद बच पाया या नहीं बच पाया, इस पर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पा रही। लेकिन अबू कताल का मतलब ही हाफिज सईद माना जाता है। हाफिज सईद का राइट हैंड रहा था अबू कताल, जिसे अज्ञात हमलावरों ने मारा है। कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें अबू कताल की मौत हुई है और आपको बता दें कि 2023 में जो राजौरी में हमला हुआ था उसमें एनआईए ने जब चार्जशीट दाखिल की थी तो अबू कताल का नाम भी उस चार्जशीट में डाला था कि कैसे ये मास्टरमाइंड है, तमाम जो आतंकी हमले होते हैं उनको अंजाम देने में ये मदद करता है। यानी अबू कताल हाफिज सईद का बहुत करीबी, जिसे अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है और एक तरह से देखा जाए तो भारत का मोस्ट वांटेड भी अबू कताल था। और ऐसे हालात में जब ये खबर सामने आ रही है, अभी भी
हाफिज सईद को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन पाकिस्तान की कुछ रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो उसमें यह दावा किया जा रहा है कि अबू कताल के साथ हाफिज सईद भी उस वक्त उस काफिले की एक कार में मौजूद था। लेकिन हाफिज सईद फिलहाल कहां पर है, किस हालत में है, इसकी जानकारी नहीं है। पर अबू कताल मारा गया है। बिल्कुल, अबू कताल मारा गया है। जिस तरह से आपने बताया कि अनजान हमलावरों ने इस पर हमला किया था। विशाल, जिस तरह से आपने पूरा इसका जिक्र किया है, किस तरह की भूमिका इसकी रही है भारत में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में, हाफिज सईद का काउंटडाउन शुरू हो गया क्या, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड है और हाफिज सईद को लेकर लगातार भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाता भी रहा है कि कैसे जो 26/11 का हमला रहा था उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही रहा था, उसी ने वो हमला कराया था। और हाफिज सईद का काउंटडाउन शुरू माना ही जा रहा है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान में जैसे हालात हैं, जो आंतरिक हालात है, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, आतंकवाद को पालने पोषने वाला पाकिस्तान और जो ये आतंकी सरगना है, ये खुद आपस में मरते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अबू कताल भी मारा गया है। ये पाकिस्तान के आंतरिक हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं कि अब ये आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन अज्ञात हमलावरों ने जिस तरह से अबू कताल को मार गिराया है, कहीं ना कहीं हाफिज सईद की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी रोमाना। लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अबू कताल उस वक्त उस काफिले में मौजूद था जब माफ कीजिएगा, हाफिज सईद भी उस काफिले में मौजूद था जब अबू कताल को गोली मारी गई है। लेकिन हाफिज सईद अभी किस हालत में है, कहां पर है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही। लेकिन ये जरूर है कि हाफिज सईद बहुत ज्यादा डरा होगा अगर जिंदा बचा होगा। और अज्ञात हमलावरों से एक खौफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इन आतंकवादियों में नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अज्ञात हमलावरों ने कई जो आतंकवादी जिन्हें पाकिस्तान लगातार बढ़ाता रहा है उन्हें मार चुके हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में पाकिस्तान का जो आतंकी मिशन रहता है उसको एक बड़ा झटका लगा है। और भारत का जो मोस्ट वांटेड है अबू कताल, उससे अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। हाफिज सईद को लेकर अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन उस वक्त अबू कताल के साथ हाफिज सईद भी झेलम के उस रोड पर मौजूद था जहां पर ये गोलीबारी हुई है। रोमाना, विशाल, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि कहां जा रहा था अबू कताल, ये काफिला जा कहां रहा था दरअसल, और आखिरी बार कब सामने आया था अबू कताल? देखिए, अबू कताल तमाम हाफिज सईद के साथ बड़े मौकों पर देखा गया है। पाकिस्तान में कई जगहों पर हाफिज सईद के साथ अबू कताल नजर आता था। हालांकि 2023 में राजौरी हमले के बाद NIA ने जब चार्जशीट में नाम लाया, उसके बाद से वो अंडरग्राउंड बताया जाता था। लेकिन अज्ञात हमलावरों ने उसे ढूंढ निकाला और अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद के सबसे करीबी जो अबू कताल है उसको मार गिराया है, अपर्णा। और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद बहुत ज्यादा डरा हुआ होगा, उसे डर लग रहा होगा। लेकिन एक जानकारी जो सामने आ रही है जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, अबू कताल के साथ हाफिज सईद मौजूद था और क्या इस गोलीबारी में हाफिज सईद बच पाया या नहीं बच पाया, इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन हाफिज सईद के नेटवर्क को एक बड़ा झटका दिया है अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में। इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत में किस तरह से अज्ञात हमलावरों ने आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराया है। उसी तरह से आप देखिए अज्ञात हमलावरों ने ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।